हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हीलर ऑफ द एजेस हिंदी उर्दू टैरो। हमारी स्ट्रीम का टॉपिक है लेट नाइट थॉट्स ऑफ योर पर्सन। ठीक है, यानी लेट नाइट आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, यही हमारे इस रीडिंग का टॉपिक होगा। और ये सब ज़ोडिक साइंस के लिए है, कोई स्पेसिफिक साइन के लिए नहीं है। हाँ, रीडिंग में जो स्पेसिफिक साइन होंगी, जो स्ट्रॉन्ग होगा, वो मैं मेंशन ज़रूर करूँगी आपको। अदरवाइज़ दिस इज़ फॉर ऑल ज़ोडिक साइंस। एंड मेरी जितनी भी रीडिंग्स होती हैं वो टाइमलेस होती हैं, आप जब चाहें उनको देख सकते हैं, कोई टाइम लिमिट नहीं है। लेट्स गेट स्टार्टेड एंड सी के लेट नाइट आपके पर्सन क्या थॉट्स रखते हैं आपके लिए। देयर लेट नाइट थॉट्स, देयर लेट नाइट थॉट्स अबाउट यू। क्या वो लेट नाइट सोचते हैं। द मून एंड जस्टिस। इस पर्सन को कोई फेयर है, कोई रिग्रेट है, किसी बात का डर है, और दे फील कि इन्होंने कुछ ऐसा किया है आपके साथ जो रॉन्ग था और वो सही नहीं था, और उनको उनका कर्मा ज़रूर मिलेगा। ये फियर इस बात का है इस पर्सन को, क्योंकि वो आपके साथ इस कनेक्शन में जस्टिस नहीं कर सके, इस बात का रिग्रेट है। लिब्रा, पाइसेस, ये एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है और फेयर है इस पर्सन को। लेट नाइट ये फेयर में होते हैं कि जो उन्होंने आपके साथ किया है, अगर वही चीज़ इस पर्सन के साथ हो तो क्या होगा। ठीक है, और वो उनको उनका कर्मा मिलेगा तो वो किस सिचुएशन में होंगे, किस तरह उस चीज़ से डील करेंगे। एंड ये आपके कार्मिक पर्सन हो सकते हैं और इन्होंने आपके साथ रिलेशन में चीज़ें फेयर नहीं रखी और आपके साथ इनजस्टिस किया, बिट्रे किया। आई एम गेटिंग दिस एनर्जी। और राइट, और मून, बहुत सारे सीक्रेट्स हैं इस पर्सन के। आई एम गेटिंग दिस हियर। पाइसेस, किंग ऑफ वॉन्ड्स, लियो की एनर्जी है। पाइसेस, लियो, लिब्रा, ये सिग्निफिकेंट साइंस हैं। 10 ऑफ कप्स, यस, मे बी इस पर्सन ने आपको कमिटमेंट का कहा था एंड वो उस चीज़ को फुलफ़िल नहीं कर सके, और आपको जस्ट ऐसे ही उन्होंने ये अश्योरिटी दी थी कि वो आपके साथ एक कनेक्शन क्रिएट करेंगे, एक होम बिल्ड करेंगे और आपको ड्रीम्स दिखाए, लेकिन उस पर्सन ने वो ड्रीम्स फुलफ़िल नहीं किए। और यही बात का इस पर्सन को फेयर है कि इस चीज़ का जो कर्मा है उनको वो ज़रूर मिलेगा, और यही चीज़ है जो फेयर में रहते हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, मे बी अभी आप लोगों के बीच में ब्लॉक सिचुएशन है। आई एम गेटिंग दिस हियर, बहुत हैवी एनर्जी है, और इस पर्सन ने अगर कमिटमेंट नहीं दी है तो उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं और रहे हैं इस कनेक्शन में इस पर्सन की तरफ से। उनकी फैमिली हो सकती है, डिफरेंट सेक्स, कास्ट, आप लोगों के बीच में इशू बना है। आई एम गेटिंग दिस हियर 10 10 10, एक साइकिल था और ये आपके कार्मिक पर्सन थे। अगर इन्होंने आपको कमिटमेंट का कहा था और उन्होंने उस चीज़ को फुलफ़िल नहीं किया तो वो एक कार्मिक थे, यानी आपके लिए एक लेसन थे और इस पर्सन के लिए भी एक लेसन है, और इनको इनका कर्मा ज़रूर मिलेगा। जस्टिस सर्व होगा, और यही इस बात का इस पर्सन को फियर है कि जब जस्टिस सर्व होगा तो उनके ऊपर क्या सिचुएशन होगी, और आप किस चीज़ से गो थ्रू हुए हैं इस सारे सिचुएशन में, तो उस चीज़ का भी रियलाइजेशन होता है इस पर्सन को। लेट नाइट 10 ऑफ वॉन्ड्स, बिल्कुल ही बर्डन फील करते हैं ये। किंग ऑफ सोर्ड्स, और राइट, इस पर्सन के माइंड में कंटिन्यूसली यही थॉट्स चल रहे होते हैं लेट नाइट। आई एम गेटिंग दिस हियर। एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स, यस, मे बी आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं है। 8 ऑफ कप्स, दे वॉकड अवे, यानी इस कनेक्शन से वो वॉक अवे कर गए। दे ब्रेक योर हार्ट,
और उन्होंने जो चीज़ें आपको कही थी वो उन्होंने फुलफ़िल नहीं किया। देयर इज़ अ लॉट ऑफ मोन, अ लॉट ऑफ हिडन फीलिंग्स, अ लॉट ऑफ थिंग्स जो उन्होंने आपको एक्सप्रेस नहीं किया। और यही चीज़ इस पर्सन के ऊपर एक बर्डन की तरह है, एक बोझ वो अपने ऊपर फ़ील कर रहे हैं। यानी जो चीज़ वो एक्सप्रेस नहीं कर पाए वो अंदर ही अंदर इस पर्सन को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है। और लेट नाइट दे आर थिंकिंग अबाउट इट अ लॉट। ऑलराइट, लुक एट दिस 10 10 10। मे बी आप बहुत ज़्यादा 10 10 देख रहे हैं, तो इट्स अ साइन फॉर यू कि ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। 7 ऑफ कप्स, यस, इन्होंने चॉइसेस रखी कनेक्शन में एंड दे चोज समबडी एल्स ओवर यू। और इस पर्सन की वजह से वो आपकी इम्पोर्टेंस रियलाइज़ कर पा रहे हैं, जो चॉइसेस उन्होंने रखी थी। और सडन ऐसी कोई सिचुएशन इस पर्सन के साथ ये फेस कर रहे हैं जिसकी वजह से उनको आपकी इम्पोर्टेंस का रियलाइज़ हो रहा है, या उनको ये फ़ील हो रहा है कि इनको कर्मा मिल रहा है जो उन्होंने आपके साथ किया है उस चीज़ का। तो उनकी जो चॉइसेस थी वो कहीं ना कहीं रॉन्ग चॉइसेस थी एंड दे आर फीलिंग इट कि उन्होंने गलत डिसीजन लिया। पेज ऑफ वॉन्ड्स, यस, ये प्लेयर है और ये प्लेयर थे, उनकी चॉइसेस बहुत ज़्यादा हैं। कनेक्शन में डिफरेंट लोगों से कम्युनिकेट करना, फ्लर्ट करना, इनके नेचर में हो सकता है ये चीज़। 8 ऑफ पेंटिकल्स, बट दे आर अफ्रेड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, टू गिव कमिटमेंट, ये इनके फेयर्स हैं और इस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं और राइट नाउ भी यही सिचुएशन वो फेस कर रहे हैं। एंड टेम्परेंस, बट दे फील कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे जो इस पर्सन के साथ डील कर रहे थे स्ट्रॉन्गली। लियो की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इस रीडिंग में। पाइसेस, लिब्रा, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साइंस है। ये मैसेज आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। लुक एट दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स। वो बहुत ज़्यादा इमेच्योर आपके साथ रहे हैं, दे आर नॉट मेच्योर इनफ, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि आप मेच्योरिटी के साथ हैंडल कर रहे थे इस पर्सन को, और कोई और उनको वो मेच्योरिटी उनमें किसी और में वो नज़र नहीं आ रही। इसलिए यही वजह है कि ये पर्सन आपकी एनर्जी को मिस करते हैं और कंपेयर करते हैं जो भी ऑप्शंस उनके पास अवेलेबल है उस चीज़ से। बट व्हील ऑफ फॉर्चून, दे टेक द रॉन्ग रोड, रॉन्ग साइड, रॉन्ग डिसीजन, द वर्ल्ड। और यही वजह है कि आपके साथ इनका जो साइकिल है वो एंड हुआ है और ये पर्सन नॉट हैप्पी, बिल्कुल भी खुश नज़र नहीं आ रहे उस चीज़ से। लेकिन ये उन्हीं का फ़ैसला था, आई एम गेटिंग दिस हियर, और उस पर वो पछता रहे हैं बिकॉज़ उनको भी रियलाइजेशन है कि उन्होंने जो चीज़ सेलेक्ट की है, जो चीज़ चूज़ की है, जिस ऑप्शन को अपने पास रखा है और इस कनेक्शन से वॉक अवे किया है, ये सारा इस पर्सन ने ही किया है। और अभी वही इस सब के बीच में फंस गए हैं। बहुत ज़्यादा बोझ अपने आप पे फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है इस पर्सन की, जिसकी वजह से ये और ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो गए हैं आपके साथ जो उनका कनेक्शन था उस चीज़ को लेकर। लेट्स सी फ्रॉम दिस डेक के उनके लेट नाइट थॉट्स क्या हैं। क्या आपके पर्सन लेट नाइट सोचते हैं? आई बरी माई सेल्फ इन वर्क टू फॉरगेट यू, यस, कि आपको भूलने की ट्राई कर रहे हैं और अपने आप को काम में बिज़ी रखा हुआ है इन्होंने, ताकि वो उस चीज़ को भूल सके जो उनका एक्सपीरियंस आपके साथ रहा है, उस चीज़ को भूल सके। लेकिन वो ट्रिगर होते हैं आपके नेम से, जो सिचुएशन आप दोनों के बीच में रही है उससे बार बार ट्रिगर हो रहे हैं ये पर्सन। लेट नाइट थॉट्स, पर्सन, आई एम अफ्रेड टू कॉन्टैक्ट यू, यस, यही वजह है कि कॉन्टैक्ट नहीं कर रही, क्योंकि इस पर्सन को डर है, खौफ है, फेयर्स हैं जो उन्होंने किया है उस चीज़ के लिए। बट दे आर फीलिंग वेरी सॉरी फॉर यू, और वो सॉरी करना चाहते हैं लेकिन डर रहे हैं। समटाइम्स आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू, यस, ये जागते रहते हैं एंड दे आर फेसिंग हार्ड टाइम टू स्लीप, और दे आर कंटिन्यूसली थिंकिंग अबाउट यू, कंटिन्यूसली आपके बारे में सोच रहे हैं अपने माइंड में। किंग ऑफ सोर्ड्स,
जो सिचुएशन रही है आप दोनों के बीच में, दे आर थिंकिंग इट फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट, हर तरीके से उस चीज़ को सोच रहे हैं, और जितना वो सोच रहे हैं उतना ही ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि इनकी गलती थी, और यही वजह है कि ये स्लीपलेस नाइट गुजार रहे हैं। आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट। अभी वो विश कर रहे हैं कि शायद चीज़ें डिफरेंट होती, अलग एक्सपीरियंस होता, तो सिचुएशन वैसी नहीं होती, या ये सिचुएशन को चेंज करना चाह रहे हैं, बट इनको ऐसा लगता है और ये बिलीव रखते हैं कि सिचुएशन चेंज करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, और ये उनके अपने पर्सनल फेयर भी हो सकते हैं जिसकी वजह से वो ऐसा सोचते हैं। आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन। यस, ये दोबारा से इस कनेक्शन को जीना चाहते हैं, या दोबारा से इस कनेक्शन में वही चीज़ें फ़ील करना चाहते हैं जो आपने उनको फ़ील कराई है, और वही फीलिंग्स वो मिस कर रहे हैं। आई हाइड बिहाइंड मटेरियल थिंग्स। ये जब आपके साथ थे तो ये हमेशा अपने फीलिंग्स को सप्रेस करते रहे और मटेरियल थिंग्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते रहे। मनी, स्टेटस, ये चीज़ें इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती थी, और इस सब के बीच में उन्होंने अपनी फीलिंग्स को सप्रेस किया। बट राइट नाउ वो फील कर रहे हैं कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो वो आपसे एक्सप्रेस नहीं कर सके इस वजह से। आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन। यस, कुछ चीज़ें हैं जो ये अपने आप में चेंज कर रहे हैं, चेंजेस ला रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। एंड आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू। यस, आपकी एनर्जी ऐसी है कि ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और अट्रैक्शन फील करते हैं आपकी तरफ। इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ। ये हील होना चाहते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि वो तभी हील हो पाएंगे जब वो आपसे सॉरी करेंगे। ये इनकी एनर्जी है, और इनको इसमें टाइम लगेगा, बिकॉज दे आर अफ्रेड कि वो किस तरीके से दोबारा से आपसे कांटेक्ट करें। आई लुक फॉर यू एवरीवेयर। बस दे आर इन सर्च कि वो आपको ढूंढें, और ढूंढते रहते हैं। आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा लाइट है, और इस पर्सन की जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा हैवी है। ये कार्मिक पर्सन हो सकते हैं, इनके साथ आपका एक साइकिल ब्रेक हुआ है। 10-10-10 हो सकता है कि आपके साथ इस पर्सन का एक न्यू साइकिल बिगिन हो एक कंप्लीटेशन के बाद। द वर्ल्ड, आई एम गेटिंग दिस हियर फॉर सम ऑफ यू। ये एक स्पेसिफिक मैसेज है। I couldn't let you get close to me and I want to be more than friends. Yes, maybe उन्होंने आपको जस्ट फ्रेंड एज ए फ्रेंड के तौर पर रखा। राइट नाउ ये आपके फ्रेंड से ज़्यादा होना चाह रहे हैं, एंड उस टाइम उन्होंने आपको क्लोज़ नहीं आने दिया जिस तरीके से, यानी एक हेल्दी रिलेशन बिल्ड करना, उन्होंने उस चीज़ पे फोकस नहीं किया था उस टाइम। बट दे आर फोकसिंग नाउ कि वो चीज़ों को बेटर करें, बिकॉज दे आर चेंजिंग, ट्रांसफॉर्मिंग देयर सेल्फ, और वो रिलेशन में भी चेंज लाना चाह रहे हैं। आई डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन यू। यस, आपके बारे में बातचीत होती रहती है इस पर्सन के सामने, और आपके फ्रेंड्स मेंशन करते हैं इस पर्सन को, लेकिन ये रिएक्ट नहीं करते बिल्कुल भी। लेट्स सी सम मैसेजेस फ्रॉम दिस कि क्या उनके लेट नाइट थॉट्स हैं। वेरी सून वेट फॉर मी। यस, ये रीच आउट कर सकते हैं आपको, और ये पर्सन चाह रहे हैं कि आप इस पर्सन के लिए वेट करें, या उनको ये फील हो रहा है कि यू मूव्ड ऑन ऑलरेडी। मार्च में कोई ऐसी चीज़ हुई है या सेपरेशन हुई है फॉर सम ऑफ यू। आई एम गेटिंग कि आपका सेपरेशन इस पर्सन के साथ मार्च में रिसेंटली हुआ है। 9 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। सितंबर तक
ये पर्सन रीच आउट कर सकते हैं। और ये उस दिन भी आया था, सो सितंबर इज़ इम्पॉर्टेंट। कल वाली रीडिंग में भी मेरी आया था। नवंबर, सितंबर सिग्निफिकेंट हो सकते हैं आपके लिए। ऑलराइट, एंड कैंसरियन एनर्जी हो सकती है। ब्लेसिंग्स, यस, ये पर्सन ये सोच रहे हैं कि आप उनके लिए एक ब्लेसिंग थे, एक ऐसे पर्सन जो उनके जो भी ट्रॉमा थे, जो भी एक्सपीरियंसेस थे, हर चीज़ को पॉजिटिव वे में कन्वर्ट करते थे, एंड दे आर मिसिंग इट राइट नाउ। इसीलिए वो आपको अपना एक ब्लेसिंग मानते हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि उस चीज़ की उन्होंने कदर नहीं की, एंड वो बहुत बैडली इस चीज़ को फील कर रहे हैं। फास्ट, यस, चीज़ें फास्ट मूव किया है आप लोगों के बीच में। चीज़ें बहुत जल्दी रैपिडली आपकी कनेक्शन, आप पहले फ्रेंड से कनेक्शन में आए, फिर आप लोगों की सिचुएशन थी वो बिल्कुल चेंज हो गई और अभी बिल्कुल चेंज हो रही है। तो बहुत ज़्यादा फास्ट आपके कनेक्शन में चेंजेस आ रही थी, इसीलिए चीज़ें समझने में भी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। थर्सडे सिग्निफिकेंट। एक लास्ट मैसेज, ओके, संडे और थर्सडे इम्पॉर्टेंट है। कुछ इनिशियल्स देखते हैं कि आपके पर्सन के इनिशियल्स क्या हैं। टी, वी, टीवी, कुछ कि न्यूज़ एंकर भी हो सकते हैं। आई एम गेटिंग दिस हियर, टी वी टी आई ओ, ये वीआईपी पर्सन भी हो सकते हैं, क्या ये पर्सन वेल्दी हो सकते हैं जिनके साथ आप डील कर रहे हो। उनके नेम में डबल आई आ सकता है, डबल टी आ सकता है, या इनके नेम जो है वो एच से शुरू होते हैं, डबल ओ एन। किसी चीज़ के लिए इन्होंने आपको नो कहा है। जो चीज़ आप उनसे मांग रहे थे उन्होंने उस चीज़ के लिए आपको नहीं किया है, और अब वो फील करते हैं कि काश वो उस चीज़ के लिए आपको हाँ करते, यस करते, और ये चीज़ वो रिग्रेट कर रहे हैं राइट नाउ कि उन्होंने आपको क्यों नो कहा। ऑलराइट, यही थी आपकी रीडिंग गाइस। अगर आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप क्लेम कर रहे हैं तो जस्ट कमेंट डाउन बिलो 10 10 10। एंड अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब फॉर मोर रीडिंग्स। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। बाय बाय।